कैसे हैं आप लोग? मैं रुपेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने साइंस चैनल में, जिसका नाम आरकेएस ट्यूटोरियल, जहां आपको मिलता है आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके मैथ्स बुक का पहला चैप्टर रेशनल नंबर। मैं ये चैप्टर शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो लेसन अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो लेसन का फायदा जिस तरह से आपको मिल रहा है वैसे ही आपके दोस्तों को भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोगों का टॉपिक रेशनल नंबर्स। बच्चों, रेशनल नंबर्स एक बड़ा सेट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किस फैमिली का हिस्सा है? होल नंबर्स। ओके, और होल नंबर्स जिस फैमिली के अंदर आते हैं वो है इंटीजर्स। ओके, रेशनल नंबर्स कवर ऑल नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। मतलब हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, हर एक होल नंबर एक इंटीजर है और सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है और इंटीजर्स क्या है इसका। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स बच्चों सिंपली काउंटिंग नंबर्स हैं। ओके, काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग का कोई अंत तो है नहीं, हाँ, लेकिन ये शुरू होता है 1 से। तो काउंटिंग नंबर्स जो भी हैं ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता और निगेटिव नंबर्स जो हैं ये भी नहीं आते, जैसे -1 -2, है ना, ये सब जो हैं वो नेचुरल नंबर्स के सेट का हिस्सा नहीं है। तो जीरो जो है वो कौन सा नंबर है या निगेटिव नंबर्स जो हैं वो किस सेट का हिस्सा है, आइए जानते हैं। नेचुरल नंबर्स के आगे जो दूसरी कैटेगरी है नंबर्स की वो है
होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल यानी कंप्लीट। तो जब गिनती की संख्याओं को, दैट मीन्स की काउंटिंग नंबर्स को हम लोग जीरो के साथ ऐड करते हैं, है ना, जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स, जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर्स का जो सेट है, होल नंबर्स का जो सेट है उसमें जीरो भी है और काउंटिंग नंबर्स भी हैं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद अब हम लोग जानेंगे इंटीजर्स के विषय। तीसरी कैटेगरी इंटीजर्स। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर्स की ये जो फैमिली है वो बड़ी होती जा रही है। नेचुरल नंबर्स से जब हम आगे बढ़े और होल नंबर्स पे पहुंचे तो होल नंबर्स ने नेचुरल नंबर्स को कवर किया, और अब हम जब इंटीजर्स पे आए हैं तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स जो हैं वो सारे होल नंबर्स को यानी नेचुरल नंबर्स और जीरो उसको भी कवर करेंगे, और इसके अलावा भी, है ना, एक्सेप्ट दिस, इसमें और भी मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स कौन है? निगेटिव नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। इंटीजर्स का अर्थ है इसमें काउंटिंग नंबर्स, जीरो और निगेटिव नंबर्स, जिसे हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स का, है ना। जैसे 1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। तो जो इंटीजर्स की फैमिली है इसमें काउंटिंग नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और सभी निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ओके, इसमें क्या नहीं आता है बच्चों? अभी भी नंबर्स की एक कैटेगरी जो है वो बच रही है। क्या नहीं आता है? गेस कीजिए। यस, सही है आप लोग। इसमें फ्रैक्शन जो है, अभी भी फ्रैक्शन की एक कैटेगरी जो है वो मिसिंग है। फ्रैक्शन जो है वो ना तो नेचुरल नंबर के सेट में है, ना होल नंबर्स के सेट में है और ना ही इंटीजर्स के सेट में है। तो जब हमको फ्रैक्शन को भी लाना रहता है तो हमें एक बड़ा सेट चाहिए, है ना। वो सेट जो कि नेचुरल नंबर्स को भी कवर करता है, होल नंबर्स को भी कवर करता है, इंटीजर्स को भी कवर करता है और सारे फ्रैक्शंस को भी कवर करेगा। चौथी कैटेगरी हम लोगों का आज का टॉपिक रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में बच्चों सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर्स भी है, उसके बाद सारे होल नंबर्स, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, और सारे इंटीजर्स यानी जीरो प्लस
होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स, ये सभी हैं। और जो एक नई कैटेगरी शामिल होती है रेशनल नंबर्स में आने के बाद, वो है फ्रैक्शंस की कैटेगरी। फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शन के विषय में आप लोग 6th क्लास में काफी पढ़ चुके हैं, तो मैं डिफिनेशंस पे नहीं जाऊंगा, एक बार फिर से आपको रिफ्रेश कर दूं बस। फ्रैक्शन बच्चों a बाय b के फॉर्म का कोई भी नंबर है, ओके, a अपॉन b के फॉर्म का कोई भी नंबर है जहां where a and b are whole numbers, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों ही होल नंबर्स हैं, है ना। और b होल नंबर तो है लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा फ्रैक्शन होने के लिए, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। और जो बाकी केसेस में जीरो तो होना ही नहीं है b को, और a और b को हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा। तो जब जीरो नहीं है तो a जो है वो जीरो हो सकता है, a जीरो हो सकता है, b जीरो नहीं हो सकता है। और इसके अलावा a और b को ये होल नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा, a और b को यहां हमेशा पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा, दैट इज फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन a बाय b के फॉर्म का कोई भी नंबर है जहां a और b दोनों क्या है, होल नंबर्स है, यानी जीरो है या पॉजिटिव नंबर्स है, बस b का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना है ना। यहां कभी भी a और b जो है, a और b निगेटिव नंबर नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है। ओके, तो यही एक पॉइंट है जहां पर कि फ्रैक्शंस जो हैं, हम कह सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर तो हैं लेकिन हर रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन नहीं है ना, क्योंकि रेशनल नंबर्स की जो फैमिली है इसमें निगेटिव जो फ्रैक्शंस हैं वो भी शामिल होते हैं। फ्रैक्शंस का जो एडिटिव इनवर्स होगा, है ना, जैसे 2/5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -2/5। तो फ्रैक्शन के साथ अगर निगेटिव साइन को हम लोग जोड़ते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है एक निगेटिव फ्रैक्शन के रूप में मिलता है, तो वो जो नंबर है वो भी रेशनल नंबर का हिस्सा है, लेकिन -2/5 को हम लोग एक फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। -2/5 इज नॉट अ फ्रैक्शन। ओके, नंबर 1, each natural number is a whole number. Each natural number is a whole number. तो मैंने कहा कि जो मैं लिख रहा हूं ये करेक्ट है, लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा बोलेंगे, मतलब उल्टा अगर बोलेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट विल बी नॉट करेक्ट। मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर, हमने देखा कि नेचुरल नंबर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो होल नंबर्स हमें मिलते हैं। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर, अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये हिस्सा है होल नंबर्स का, है ना, क्योंकि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के अलावा जीरो इंक्लूडेड है।
तो हम ये तो कह सकते हैं कि ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट वी कांट से दैट ईच होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो याद रखना है हम लोगों को कि हम लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। हम होल नंबर्स और इंटीजर्स के विषय में बात कर सकते हैं। ईच होल नंबर is an integer। ओके, जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, लेकिन प्रत्येक इंटीजर जो है वो एक होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर्स नहीं है। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, है ना, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है जैसे -1, ये क्या है? ये इज एन इंटीजर, बट नॉट अ होल नंबर, है ना। -1 एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। यही चीज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के विषय में। Each integer is a rational number। each integer is a rational number। मतलब इंटीजर्स का बोलने का मतलब 0, पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये सभी जो है वो क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने जाना कि इसके अलावा इसमें एक और कैटेगरी जुड़ जाती है नंबर्स की, वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स हो। फ्रैक्शन का बस एक ही केस है जहां ये इंटीजर हो सकता है ना। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है ना, बिगेस्ट फ्रैक्शन या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, एक्चुअली ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 1। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन कंप्लीट जो पार्ट है उसका एक हिस्सा है ना, हाफ, 1/3, 2/3, है ना, इस तरह से, या 1/5, 2/5। तो फ्रैक्शन जो है वो हिस्सा है। तो जब 1 हम लोग बोलते हैं दैट इज कंप्लीट पार्ट, है ना, 1/1, मतलब ऑल पार्ट्स आर लाइंग टुगेदर, दैट इज 1। तो 1 जो है इसको हम इंटीजर बोल सकते हैं। तो ये एक सिंगल केस है फ्रैक्शन का जो कि इंटीजर हो सकता है। 1 इज अ फ्रैक्शन एंड आल्सो एन इंटीजर। तो फ्रैक्शन जो है बच्चों, फ्रैक्शन की 3 कैटेगरी होती है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन की 3 कैटेगरी होती है।
प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो 1/2, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है 5/3। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही दूसरा फॉर्म है। जैसे 5/3 को 5/3 को अगर हम लोग मिक्स्ड में लिखेंगे तो ये होगा 3 होल 1/2। तो यहाँ पे 3 एंड इसका मतलब है 3 एंड 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है ना। उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स, हम लोगों ने फ्रैक्शन के केस में देखा कि फ्रैक्शन जो है वो a/b के फॉर्म का कोई नंबर है ना, जहां a और b दोनों क्या हैं, होल नंबर्स। और रेशनल नंबर भी बच्चों a/b के फॉर्म का ही कोई नंबर है, जहां पर a और b जो हैं वो क्या है, होल नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं होल नंबर और यहां हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। होल नंबर्स दैट मीन्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स that is 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। रेशनल नंबर्स में -1/2, -3/4, 0, 1 और 1/2 ये सभी नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर इन सारे नंबर्स की बात करें फ्रैक्शन के केस में, तो यहां पर माइनस जो हाफ है -1/2, दिस विल नॉट बी अ फ्रैक्शन। -3/4, दिस विल नॉट बी अ फ्रैक्शन। 0 होगा है ना, बस b = 0 नहीं होना चाहिए दोनों के केस में, b is not equal to 0। तो 0 जो है वो फ्रैक्शन होगा। 1 एक रेशनल नंबर है और एक फ्रैक्शन भी है। 1/2 एक रेशनल नंबर है और एक फ्रैक्शन भी है। ओके, तो मैं समझता हूं कि अब जो है आप लोग फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स को बहुत बढ़िया से आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मिल गया। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं बच्चों, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन जो है सारे के सारे फ्रैक्शन जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। मतलब फ्रैक्शन जो है वो हिस्सा है रेशनल नंबर्स का।
चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है बच्चों, रेशनल नंबर्स दो तरह के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, हाफ इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड माइनस हाफ इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं बच्चों, उनके लिखने के तीन तरीके हो सकते हैं, आप देखते होंगे। एक ये जिसमें बाई के साइन के जस्ट सामने माइनस लिखा हो, दूसरा न्यूमरेटर में माइनस साइन हो, तीसरा डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो। एक्चुअली माइनस हाफ, -1/2, 1/1/-2, ये तीनों ही नंबर जो हैं वो सेम है और सेम वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो आप -1/2 को -1/2 इस तरह से और 1/-2 इस तरह से, तीनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों रेशनल नंबर्स की, वो कहता है, मैं लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, आप लोग अपनी बुक से लैंग्वेज पढ़ लीजिए और रूल्स को कोशिश कीजिए कि याद रहे कंप्लीट, है ना। फुल रूल जो है वो याद रहे, प्रैक्टिकली तो याद रहे ही, और रूल को आप एक बार याद जरूर कर लीजिए। a बाय बी एक रेशनल नंबर है ना, a बाय बी एक रेशनल नंबर है। तो अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, है ना, सेम नंबर से डिवाइड करें। अब ये नंबर जो है 0 को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर डिवाइड करते हो, मतलब a डिवाइडेड बाय m एंड b डिवाइडेड बाय m, तो जो नंबर मिलेगा वो दोनों नंबर सेम होंगे, a बाय b और a डिवाइडेड बाय m अपॉन b डिवाइडेड बाय m। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है a बाय b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ m एंड b मल्टीप्लाइड विथ m। मतलब रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर हम किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, या a बाय b में से भी कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब व्हाट एवर बी द नंबर, उसे अगर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो जो नंबर मिलेगा ये और ये दोनों ही सेम रेशनल नंबर को इंडिकेट करेंगे। बस उनका जो विजिबल फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, लेकिन नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, तो इस आधार पे देखिए हम लोगों ने देखा कि a बाय b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m एंड b डिवाइडेड बाय m, और फिर हम लोगों ने देखा कि a बाय b जो है वो a इंटू एम बी है और b इंटू एम बी है। तो अगर इन दोनों रिलेशंस को यूज करें तो पहले और दूसरे रिलेशन से हमको क्या मिलता है कि a डिवाइडेड बाय m, b डिवाइडेड बाय m, a डिवाइडेड बाय m अपॉन b डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ m अपॉन b मल्टीप्लाइड विथ m। ये दोनों नंबर्स भी सेम होंगे।
मतलब इसका एक एग्जांपल, फाइव बाई टू a बाई बी इज इक्वल टू 5 बाई 2। तो यहाँ पे सपोज दैट कि हम एक कोई नंबर चुनते हैं, थर्ड नंबर चुनते हैं, हम मान लेते हैं कि वो 7 है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार 5 बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7 एंड 2 डिवाइडेड बाय 7 is equal to 5 multiplied with 7 and divided by 5 multiplied with 7 upon 2 multiplied with 7। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सेम नंबर ही चुने दोनों को करने के लिए, तो ये इक्वल होगा 5 इंटू कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 5 इंटू 9 बाय 2 इंटू 9। ये चारों नंबर्स सेम है बच्चों। 5 बाई 2, 5 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 7, 5 इंटू 7 बाय 2 इंटू 7 एंड 5 इंटू 9 बाय 2 इंटू 9। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर को डिफाइन करने के समय में हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर a बाय b के फॉर्म का कोई नंबर है जहां पर a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन थी रेशनल नंबर होने की। इसमें अगर एक कंडीशन और हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो जो हमको रेशनल नंबर मिलता है दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक कंडीशन बस हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि जो a और b हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर HCF ऑफ a and b should be 1 only, है ना। a और b के जो कॉमन फैक्टर हो सकते हैं बच्चों, जो इसके न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इनका कॉमन फैक्टर हो सकता है कुछ। तो हमको किसी रेशनल नंबर को ऐसे फॉर्म में लाना है जबकि दोनों का कॉमन फैक्टर एक हो और एक को छोड़कर कोई नहीं हो, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a और b का वो 1 हो। ठीक है, मतलब उस फ्रैक्शन को या जो भी फॉर्म में है वो रेशनल नंबर उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सके। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं 5 बाई 10, है ना। तो 5 बाई 10 जो है ऑब्वियसली एक रेशनल नंबर है। ओके, 5 बाई 10 एक रेशनल नंबर है, और अगर 1 बाई 2 कहें तो ये भी एक रेशनल नंबर है बच्चों। 5 बाई 10 भी एक रेशनल नंबर है और 1 बाई 2 भी जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यही है बच्चों कि 1 और 2 में अगर हम HCF की बात करें, दोनों के कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो क्या है बच्चों, है ना, वो क्या है, वो है 1। इसका जो दोनों का जो HCF है दैट इज 1, और यहां जो HCF है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा बताइए? 5 और 10 का HCF, यस दैट इज 5। तो बच्चों 5 नहीं होना है HCF, HCF क्या होना है? 1 होना है। तो अगर कोई रेशनल नंबर इस फॉर्म में है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो HCF है दोनों का वो 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो नंबर है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1/2, तो ये जो 1/2 है ये क्या है बच्चों? एक रेशनल नंबर तो है ही और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन मतलब दो रेशनल नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो रेशनल नंबर अगर फ्रैक्शन में मौजूद नहीं हो, जैसे हम जानते हैं कि 2 and 5 बोथ आर रेशनल नंबर्स, तो यहाँ पे जो कंपेयर करने की प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। ऑब्वियसली 2 is less than 5, ओके, 2 is less than 5। बट अगर रेशनल नंबर a/b के फॉर्म का हो जहां पर b जो है 1 नहीं है ना, जैसे 2/5 और 3/4, तो अभी ये जो फॉर्म है रेशनल नंबर्स का, दो नंबर्स हैं 2/5 and 3/4, तो हाउ कैन वी कंपेयर दिस टू नंबर्स? तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है, अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो बच्चों इसका जो प्रोसेस है इसमें हमको ये देखना है, हमको फोकस करना है दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है ना 5 and 4, इस पे गौर करना है कि ये क्या है। उसके बाद ये देख लेने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5 और 4, हमको फिर इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, ओके। तो हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया 20, और इतना कर लेने के बाद जो मैंने दो प्रॉपर्टी बताई आपको कि अगर किसी फ्रैक्शन में अगर हम a/b है रेशनल नंबर है, इसको हम किसी तीसरे नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये तीनों नंबर जो होते हैं a/b is equal to a divided by m upon a b divided by m is equal to a into m by b into m। ये तीनों नंबर सेम है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग इनको कंपेयर करने के लिए। हम लोग को क्या करना है, जो एलसीएम आया हमारे पास, जो दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उन दोनों ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को हमको इतना करना है 20 करना है। तो जो 2/5 है दैट विल बी 2 into 4/5 into 4। ये क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि हमको 5 को 20 करना है, 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5 4 जा 20। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अनुसार जहां हमने देखा कि हम किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसके हिसाब से अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको सेम रखने के लिए हमको इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो दैट इज इक्वल टू 8/20। और
इसी तरह से 3/4 विल बी व्हाट, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 20 पाने के लिए, 4 5 का, तो हम यहाँ पे 3 और 4 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be equal to 15/20। तो हम देखते हैं कि जो 2/5 पहला नंबर था रेशनल नंबर हम लोगों का, ये हो गया 2/5 इज इक्वल टू 8/20 एंड 3/4 इज इक्वल टू 15/20। तो अब हम इसमें बहुत ही इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए 2/5 हो गया 8/20, 3/4 जो है वो अब है 15/20। तो अब बताइए कि 8/20 और 15/20 में कौन सा साइन मैं डालूं, दिस दिस और दिस? Yes, obviously this one, because 8 is smaller than 15, तो 8/20 will be smaller than 15/20। तो इस तरह से बच्चों हम लोग दो रेशनल नंबर को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट पहला नंबर हम लोग लेते हैं 4/15 और दूसरा नंबर लेते हैं 3/10। 4/15 एंड 3/10। हम लोग को इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो क्या बताया मैंने, हम लोग इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दिस हैज बीन कंप्लीटेड। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया बच्चों 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30। तो एलसीएम इज व्हाट 30। तो हम लोगों को 15 और 10 दोनों को 30 करना है और अकॉर्डिंगली इन दोनों के न्यूमरेटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो 4/15 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर के ऊपर हम लोग सोच के चल रहे हैं, 15 को 30 बनाना है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 8/30 और 3/10 को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। 10 को 30 बनाने के लिए हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी तरह से 3 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी 9/30। तो अब हमारे पास दो नंबर्स हो गए 8/30 और 9/30। तो 8/30 और 9/30 में ऑब्वियसली 8/30 इज लेस देन 9/30। तो 8/30 बच्चों किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, 8/30 जो है वो 4/15 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 8/30 की जगह लिखेंगे देयरफॉर 4/15 इज लेस देन 9/30 के बदले 3/10। और इस तरह से हम लोग दोनों नंबर को कंपेयर कर चुके। तो इस तरह से आपने सीखा कि हमें अगर दो रेशनल नंबर्स मिलेंगे तो उनको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीख लिया। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग
रेशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग जानते हैं, मतलब छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग का मतलब जो सबसे बड़ा है वो पहले, उसके बाद फिर दूसरा नंबर उससे छोटा, फिर तीसरा नंबर उससे छोटा, एंड सो ऑन। तो यह काम अगर हम लोग 1 2 3 -4 7 -4 7 0 5 ऐसे नंबर्स के लिए अगर हमें ये काम करना हो, कहने का मतलब अगर हमें इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो दैट विल बी मच इजियर। बट अगर रेशनल नंबर्स की बात आए तो हम लोग ये काम कैसे करेंगे। तो ये काम बच्चों बहुत आसान है। एक बार जब हम लोगों ने कंपेयर करना सीख लिया तो कंपेयर करने का मतलब है कि हम लोग ये जान रहे हैं कि उनमें से कौन बड़ा और कौन सा छोटा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनको लाइक फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे, है ना, लाइक रेशनल नंबर्स के रूप में लाएंगे, जहां पर कि सभी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होंगे। और ऐसा करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि इनमें से किसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, असेंडिंग के लिए या डिसेंडिंग के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जो कोरेस्पॉन्डिंग नंबर्स थे, जो ओरिजिनल नंबर्स थे, उनको लिख देंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल में हमारे पास 3 नंबर्स हैं बच्चों, 1/4 -1/5 एंड 5/6। ये 3 नंबर्स हमारे पास हैं। इन 3 नंबर्स को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों, मैंने बताया कि फोकस ऑन द डिनोमिनेटर्स 4 5 and 6 and we will get the LCM of these 3 numbers 4 5 6। हम लोग LCM फाइंड कर रहे हैं। तो LCM जो है वो क्या मिला, 2 2 जा 4 5 जा 20 3 जा 60। So the LCM, lowest common multiple of these 3 numbers is 60। अब हम लोग इन तीनों नंबर्स में जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको 60 करेंगे और अकॉर्डिंगली जो न्यूमरेटर्स हैं तीनों के वो भी चेंज हो जाएंगे। तो 1/4 will be 1 into 15/4 into 15, that means 15/60 minus 1/5 is equal to minus 1 into 12/5 into 12, this will be minus 12/60 and 5/6 is equal to 5 into 10/6 into 10 is equal to 50/60। तो अब जो 3 नंबर्स थे हमारे वो बन गए 15/60 माइनस 12/60 और 50/60। ओके, 15/60 माइनस 12/60 एंड 50/60। तो माइनस साइन है ना, तीनों के हमको हम लोग देख रहे हैं कि तीनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो 60 है और जो नंबर एक ही नंबर है इसमें तीनों में जो कि नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 1 इन द असेंडिंग ऑर्डर, ओके, एंड दिस विल बी द लास्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले माइनस 12/60 और इसके बाद ऑब्वियसली 15/60 एंड देन 50/60। इसलिए
-12/60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों? -12/60 रिप्रेजेंट कर रहा था -1/5 को। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे देयरफॉर 1/5 इज लेस देन 15/60 का क्या था? 15/60 जो था वो था हम लोगों का 1/4 एंड द लास्ट नंबर वाज 5/6 और 50/60। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया और इसी तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसका उल्टा 5/6 is greater than 1/4 is greater than -1/5। ओके, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर एज नंबर 120। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो RS अग्रवाल की मैथ की बुक है आप लोगों की, ये 2014 का एडिशन है। तो हो सकता है कि और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हों, कुछ सवाल जोड़े गए हों प्रत्येक एक्सरसाइज में, तो कुछ मिसिंग क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई सवाल ऐसा मिल रहा है जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ और आपको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, है ना। मैं आपको वो सवाल जरूर सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो चलिए चलते हैं। तो एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि डिनोमिनेटर अगर 20 होगा तो उसके लिए हमें उसका न्यूमरेटर भी जो है कोरेस्पॉन्डिंग उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ओके, यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। -3/5 is equal to -3 into 4/5 into 4। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? आपको डिनोमिनेटर 20 चाहिए और हमारे पास पहले जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 5। तो 5 को 20 बनाने के लिए ऑब्वियसली हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किसी रेशनल नंबर को अगर बिना वैल्यू चेंज किए उसका फॉर्म हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हमको 20 चाहिए था तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमको -3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन व्हाट विल वी गेट? नाउ दिस नंबर विल बी -12/20 and this is the answer. Okay, सिर्फ जो विजुअल फॉर्म है रेशनल नंबर का वो चेंज हो गया है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये अभी भी -3/5 है। -3/5 इज इक्वल टू -12/20। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं। तो दूसरा सवाल है आपको डिनोमिनेटर को बनाना है -30। ओके, डिनोमिनेटर को बनाना है -30। तो -30 करने के लिए हम लोग -3/5 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर हमको -30 चाहिए। सबसे पहले तो 30 चाहिए, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 6 से। -30 चाहिए तो इसके लिए
हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को -6 से, और अकॉर्डिंगली हम लोग -3 को भी -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड व्हाट विल वी गेट 18/-30. दिस इज योर आंसर. ओके. उसके बाद 35. उसके बाद हम लोगों को डिनोमिनेटर को बनाना है 35. तो 35 बनाने के लिए -3/5, बताइए, डिनोमिनेटर को 35 बनाना है तो ऑब्वियसली हमें 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. What will we get? -21/35, and this is your answer. And the last one is number 4, -40. डिनोमिनेटर को -40 बनाना है. तो डिनोमिनेटर को -40 बनाने के लिए -3/5 इज इक्वल टू -3 और 40 बनाना है, -40, तो 5 8 जा 40, और माइनस साइन चाहिए तो -8 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड दिस विल बी 24/-40, एंड दिस इज योर आंसर. तो बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है एक्सप्रेस -42/98 एज द रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7. ओके. पहले क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे थे उसमें जो पहला न्यूमरेटर था वो कम था, और जो हम लोगों को कन्वर्ट करना था वो जो डिनोमिनेटर था वो ज्यादा था. इस सवाल में हम देख रहे हैं कि बड़े डिनोमिनेटर को हमें छोटा करना है. तो छोटा करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, और उसके लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a/b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m अपॉन b डिवाइडेड बाय m, है ना. ये पहले मैं बता चुका हूं इस चैप्टर की थ्योरी में. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. -42/98. अब देखिए, हमें डिनोमिनेटर 7 चाहिए. तो 7 करने के लिए 98 को क्या करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आप लोग टेबल रिकलेक्ट कीजिए और ये देखिए कि किस टेबल में 7 टाइम्स, मतलब 7वीं बार में हमें 98 मिलता है. ओके. तो आप लोगों ने रिफ्लेक्ट किया. यस, हमें 14 के टेबल में 7वीं बार में 98 मिलता है. 14 7 जा 98. तो इसका मतलब है कि हमें 98 को 14 से डिवाइड करना होगा. और जब डिनोमिनेटर के साथ में हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया वही ऑपरेशन हमको उसके न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा. तो -42 भी जो है वो डिवाइड होगा 14 से, एंड व्हाट विल वी गेट? 14 से 42 में डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और दोनों का साइन अपोजिट था, है ना. जो हम लोग का डिविडेंड है वो कितना है? वो उसमें माइनस साइन है. तो माइनस साइन है इसलिए इसमें हम एक माइनस साइन लगाएंगे, और नीचे ये हो जाएगा
7। तो हम लोगों को क्या मिला -3/7 एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, a बाय बी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m बाय b डिवाइडेड बाय m एंड a बाय b इज इक्वल टू a इंटू m बाय b इंटू m, है ना। यही दोनों प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पे हम लोग जो है इस पूरे एक्सरसाइज को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ अ डिनोमिनेटर 5, है ना। डिनोमिनेटर है 60 और इसको हमको बनाना है 5। तो दिस प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -48/60, 60 को हमें बनाना है 5, तो इसके लिए इसे हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली और अकॉर्डिंगली इसे न्यूमरेटर को भी हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड व्हाट विल गेट -4/5 एंड दिस विल बी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो -12/30 है। -12/30 को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो दिए गए रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट शुड बी 1 एंड नथिंग, कोई भी दूसरा नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो और एक बात और है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए हमें डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये जो एक स्टेप है वो हम लोगों का यहाँ पे बच रहा है। हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ नहीं करना। अगर ये निगेटिव होता तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते ताकि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाता। तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 12/30 का HCF क्या है। ओके, ऐसे ये बहुत ही इजी है, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 12/30 का जो HCF है वो होगा 6, है ना। 12 और 30 का जो HCF होगा वो 6 होगा। लेकिन हो सकता है कि जो आपको नंबर दिया जा रहा है वो काफ़ी बड़ा हो और उसमें आपको HCF निकालने का जो रूल है वो पता होना चाहिए। तो बस एक छोटा सा आप लोगों को मैं रिवाइज करूंगा। 12 और 30 का HCF फाइंड करने के लिए 12 को डिवाइजर, 30 को डिविडेंड रखते हुए हम लोग डिवीजन शुरू करते हैं। डिवीजन मेथड से हम लोग HCF निकालेंगे अगर, तो इसमें क्या है कि जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम लोग जो पहला डिवाइजर है उसको डिविडेंड बनाते हुए फिर से डिवाइड करते हैं और जो लास्ट डिवाइजर होगा बच्चों वही HCF होगा। ये प्रोसेस हम लोग तब तक कैरी करते हैं जब तक कि डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को HCF इसका मिल गया 6, लिखेंगे since HCF of 12 and 30 is equal to
6, therefore dividing both the numerator and denominator by 6, we get, dividing both the numerator and denominator by 6, we get minus 12 by 30 is equal to minus 12 divided by 6 by 30 divided by 6, and this will be minus 12 को 6 से डिवाइड करेंगे हम लोगों को मिलेगा -2 और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5। तो इस तरह से हमें मिलता है -12 by 30 is equal to -2 by 5, and this will be the standard form. है ना, -2 by 5 यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चौथे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है नंबर 2, ये है -14 by 49, -14 by 49, इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग सबसे पहले इसका HCF फाइंड करेंगे। Since the HCF of 14 and 49 is equal to 7, therefore dividing both the numerator and denominator by 7, we get, दोनों को हम लोग जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो -14 by 49 हो जाएगा -14 divided by 7 and 49 divided by 7, and this will be -2 by 7, है ना। तो ये जो है यही आपका आंसर हो गया। ओके, तीसरा क्वेश्चन है 24 by -64। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमें इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा। 24 by -64 is equal to 24 into -1 and -64 into -1, and this will be -24 by 64। तो अब जो है ये क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब 24 और 64 का जो HCF है वो क्या है, 8 है। ओके, तो सिंस the HCF of 24 and 64 is 8, therefore
dividing both the numerator and denominator by 8 we get minus 24 by 64 is equal to minus 24 divided by 8 and 64 divided by 8. This will be minus 3 by 8 and this will be your answer. The standard form will be minus 3 by 8. चौथा क्वेश्चन है बच्चों, which of the two rational numbers is greater in the given pair? दिए गए पेयर में कौन सा रेशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है, मतलब दोनों में कौन बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, है ना। और उसके बाद हम देख लेंगे कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट नंबर विल बी ग्रेटर। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है 3/8 और 0। तो 0 जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है ना। 0 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो अगर कोई भी दूसरा पॉजिटिव नंबर इसके सामने हम लाते हैं तो वो हमेशा इससे बड़ा होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। 0 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसके बाद कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे जैसा भी फ्रैक्शन हो, जो भी रेशनल नंबर्स हो, अगर वो पॉजिटिव है तो दैट विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन विद 0। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट 3/8 लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चों, वीडियो को लंबी होने से बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको प्रत्येक जो नंबर है उसमें सिलेक्टेड प्रॉब्लम में बता रहा हूं, 2 प्रॉब्लम में बता रहा हूं। आप लोग पूरे चैप्टर को खुद से सॉल्व करो, और अगर जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसके बाद जो प्रॉब्लम बच जा रहे हैं उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके व्हाट्सएप कर दूंगा। तो एक दूसरा प्रॉब्लम इसका देखते हैं। तो बच्चों, मैं ट्रायल के तौर पे दूसरा प्रॉब्लम जो आपको ले रहा हूं वो है इसका 5वां क्वेश्चन 2/3 और 3/4। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसमें तो 0 था तो हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर इसका फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम लोग इसको डिनोमिनेटर्स को, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 12 होगा। तो सिंस एलसीएम ऑफ 3 and 4 is equal to 12, therefore 2/3 is equal to 2 into 4 by 3 into 4, 8/12, and 3/4 is equal to 3 into 3 by 4 into 3, and this will be 9/12. तो 8/12 और 9/12। तो सिंस हम लोग को ग्रेटर देखना था, तो सिंस 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12,
देयरफॉर ये दोनों नंबर्स किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे? 9/12 जो है वो 3/4 था और 8/12 जो है वो था 2/3। तो देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, एक और सवाल देखते हैं बच्चों, नंबर 4 -5/7 और -4/7। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ही निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव में जिसका फिगर जितना बड़ा वो उतना छोटा, है ना। अगर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो जितने बड़े नंबर हो, जो भी न्यूमरल जो है वो जितना बड़ा है वो नंबर उतना बड़ा होगा। लेकिन निगेटिव में अगर हम माइनस साइन देख रहे हैं नंबर्स के साथ, तो वो नंबर जितना बड़ा होगा उसका जो वैल्यू है वो उतना ही कम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस -4 is greater than -5, therefore -4/7 is greater than -5/7 and this will be your answer। तो -4/7 जो है वो -5/7 से बड़ा है। आप लोग इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, नहीं अगर होता है तो फिर तो मैं हूँ ही।